माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज एक्सप्लोर विद आकांक्षा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। सो आप सभी को हरचट की हार्दिक शुभकामनाएं। पूजा तो मैंने कर ली है और सारी प्रिपरेशन भी मैंने कर ली थी और पूजा भी हो गई है। सो आप व्लॉग में देखिएगा कि मैंने पूजा कैसे करी और इस पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है और किस तरह से पूजा करते हैं और व्रत में क्या खाते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए। तो वो सब आप व्लॉग में देखिएगा आगे। तो हमारा ये व्लॉग पसंद आए, हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सो ये हलाष्टमी का व्रत, हरछठ का व्रत मैंने अपनी संतान मतलब अपने पुत्र, अपने बेटे के लिए रखा है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये जिनके पुत्र हो वही रख सकते हैं। ये व्रत सभी लोग कर सकते हैं जिनकी संतान है, और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप सभी लोग व्रत कर सकते हैं क्योंकि हमारी संतान हमारे लिए सब कुछ होती है। तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें उनके लिए व्रत करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। सो चलिए देखिए मैंने पूजा कैसे करी। और गुरु सबको हेलो बोल दो। छोटा बेबी कहाँ है? छोटा बेबी कहाँ है? ये रहा छोटा बेबी, छोटा बेबी। गुरु है क्या? जी गुरु है क्या? चलिए फ्रेंड्स पूजा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो तरह से पूजा करी है। एक पूजा मैंने वैसे करी है जैसे मेरे मायके में होती थी, मेरी मम्मी करती थी, और एक पूजा मैंने जैसे मेरे ससुराल में होती है, मेरी सासू माँ करती हैं, उस तरह से करी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो पूजा करने वाली हूँ वो मैं जैसे मेरे मायके में होती थी वो मैं करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक चौकी ली है। चौकी पर मैंने पीला कपड़ा बिछाया है। आप कोई भी कपड़ा बिछा सकते हो, बस वो सफ़ेद और काला नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने महुए की डाल और घास और बेर की डाल, इसको मैंने एक बंच की तरह बना लिया है, गुलदस्ते की तरह, और गमले में लगा लिया है। इस तरह से लगा लिया है। और एक कैलेंडर लिया है जिसमें गणेश जी बने हैं, माता रानी बनी हुई हैं, और इसमें कथा भी दी हुई है। तो यही कथा मैं पढ़ूंगी। और यहाँ पे मैंने कुल्हड़ लिए हैं, 12 कुल्हड़ लिए हैं। और यहाँ पे मैंने दिया बत्ती रेडी कर लिया, दही रख लिया है, पुष्प रख लिए हैं, कच्चा धागा रख लिया है, गौरी गणेश रख लिए हैं, सिंदूर रख लिया है, गंगा जल रख लिया है, कलश रख लिया है, और ये 7 तरह के अनाज ले लिए हैं। इन्हें हम इन्हीं कुल्हड़ में भरेंगे। तो चलिए इन कुल्हड़ में हम ये 7 अनाज भर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये अनाज भर लिए हैं। और इसके बाद हम ये जो कच्चा धागा हमने लिया था इसकी एक माला बनाएंगे और इस गुलदस्ते पे चढ़ा देंगे। यहाँ पे मैंने माला चढ़ा दिया है, इसमें जल अर्पित करना है। और अब हम दिया बत्ती कर लेंगे। तो हम यहाँ पे दिया जला लेंगे, धूप बत्ती जला लेंगे और इसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम गौरी गणेश जी को रखते हैं और उनको सिंदूर चढ़ाते हैं। सो अभी हम गौरी गणेश में सिंदूर चढ़ाएंगे और जब पूजा हो जाएगी तब हम उनसे सिंदूर लेंगे और उनको सिंदूर अर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंदूर अर्पित कर दिया है और अपने पुष्प चढ़ा दिए, तिलक लगा दिया है। हमने ये जो गुलदस्ता लिया था इसमें जल चढ़ा दिया है और अब हम आचमन कर लेंगे और अब हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के लिए हम हाथ में पुष्प लेंगे, अनाज ले लेंगे, कोई भी अक्षत ले लेंगे। और इस तरह से यहाँ पे मैंने इसी में से थोड़ा सा अनाज ले लिया है हाथ में। कथा पढ़ना स्टार्ट करूँगी। कथा मैंने जो कैलेंडर में कथा दी हुई थी वही कथा पढ़ी है। आप कोई भी कथा पढ़ सकते हो, जो आप बुक लोगे उसमें भी कथा दी रहती है, आरती दी रहती है, आप वो पढ़ सकते हो। तो मैंने कथा पढ़ ली थी और यहाँ पे मैंने जो पुष्प लिए थे वो अर्पित कर दिए हैं। तो आरती करने से पहले जो हमने भैंस के दूध से जो बना हुआ दही है वो अर्पित कर दिया है और आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम आचमन कर लेंगे और आरती दे देंगे भगवान को और खुद भी आरती ले लेंगे। तो मैंने पूजा कर ली है। अब मैं गौरी गणेश जी से सिंदूर ले रही हूँ और इसके लेने के बाद फिर मैं अर्पित कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने सिंदूर ले लिया है और चरण स्पर्श कर लेंगे। हमारी पूजा हो चुकी है। सो ये मैंने पूजा कर ली है और अब मैं मम्मी जी के साथ पूजा करने जा रही हूँ जिस तरह से मम्मी जी पूजा करती हैं। तो चलिए देखते हैं मम्मी जी पूजा कैसे करती हैं। तो जो मेरी मम्मी जी हैं वो इस तरह से पूजा करती हैं। जो महुए की डाल होती है उसके पत्ते के मम्मी टुकड़े कर लेती हैं। अगर 6 हैं तो 12 करेंगे, और 12 हैं तो 24 करेंगे। तो इस तरह से मम्मी ने उसके टुकड़े कर लिए हैं। उस पर रात में भिगोए हुए पसई के चावल, लाल चावल, तिन्नी चावल कहते हैं इनको, तो वो रख लिया है और दही रखेंगे।
तो दोनों ही पूजा लगभग एक ही तरीके से होती है। बस मैंने यहाँ पे मिट्टी के जो कुल्हड़ लिए थे उनमें 7 तरह के अनाज रखे थे और मम्मी जी ने इस तरह से जो महुए के पत्ता है उसके टुकड़े करके उसके ऊपर रखा है। सो सब सारी पूजा एक ही तरीके से होती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने दोनों ही तरह से पूजा करी है और मैंने दोनों ही का मान रखा है। और मम्मी जी के साथ पूजा करने के बाद मैंने भगवान से आशीर्वाद लिया और मम्मी जी के चरण स्पर्श किए, मम्मी जी का आशीर्वाद लिया, भाभी के पैर छुए, भाभी का आशीर्वाद लिया। तो बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा हो चुकी है और अब मैं सबसे पहले सुबह जो मैंने भैंस का दूध लिया है उसमें मैं महुआ डाल रही हूँ। थोड़ा सा इससे मीठापन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी फसल जो जोती जाती है खेत में वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। और अब भाभी बनाने जा रही हैं ये तिन्नी के चावल, पसई के चावल, लाल चावल आप जो भी कहते हो वो उस चावल का पुलाव बनाने जा रही हैं। तो वो पुलाव बनाएंगी और जिसे हम दही के साथ खाएंगे। सो ये भाभी ने बहुत ही टेस्टी पुलाव बनाया है। इसमें उन्होंने बस घी डाला है, देसी घी डाला है जो भैंस के दूध का है और चावल डाल दिए जिनको भाभी ने दरदरा कर लिया था और सीटी लगा दी पानी डालकर। तो वही पुलाव बन गए। और यहाँ पे जो दही है बस सादा दही लिया है तो इसे अब हम लोग खाएंगे। आप भी इसे खाइएगा। इस व्रत में कोई भी ऐसी खाद्य सामग्री यूज़ नहीं करते हैं, खाने में नहीं यूज़ करते हैं जो हल से जोती जाती है, खेत में होती है। गाय का दूध, गाय के दूध से बना हुआ दही, घी ये सब वर्जित होता है, ये नहीं खाया जाता है। और इसमें आप मखाना खा सकते हो क्योंकि वो भी ताल में होता है तो आप वो खा सकते हो मखाना। और ये तिन्नी के चावल, पसई के चावल, लाल चावल जिसे कहते हैं ये हिमालय पे होता है, मध्य हिमालय में होता है और पानी में होता है। सो इसीलिए इसे खाया जाता है। भैंस का दूध यूज़ कर सकते हो और भैंस के दूध से बना हुआ दही यूज़ कर सकते हो, घी यूज़ कर सकते हो, नमक यूज़ कर सकते हो। मीठे के लिए आप महुए की चाय ले सकते हो, महुआ का दूध ले सकते हो। तो बस इस तरीके से आप ये खाद्य सामग्री इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरह से आप अपना व्रत पूरा कर सकते हो। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।